मॉर्निंग, वेलकम माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड, अब सुबह के बज गए हैं 6 और मैंने अपने लिए बनाई चाय और सुबह गाने सुनते सुनते मैं बिल्कुल रिलैक्स माइंड से चाय पीऊँगी अपनी, और फिर जो भी काम होता है उसको करके 1 घंटे में सारा काम करके पूजा वगैरह करके फिर मैं जाऊंगी लाइब्रेरी। 7:30 बजे मैं लाइब्रेरी के लिए चली जाती हूँ और वहाँ पर अपना जो भी होता है स्टडी का वो सब कुछ वहीं पे करती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मेरे से स्टडी नहीं हो पाती है क्योंकि जल्दी जाना होता है और रात को मुझे 12-1 बज जाते हैं सोते टाइम। तो फिर मैं सुबह 5-5:30-6 बजे ही उठती हूँ। उसके टाइम बाद मेरा खाना वाना बनाना होता है, मुझे चाय वगैरह बनानी होती है, बच्चों को रेडी करके स्कूल भी भेजना होता है। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी ही जा कर के मॉर्निंग में पढ़ाई करती हूँ। तो मैं अपना जो भी मेरा रजिस्टर वगैरह था वो लेके, वैसे तो मैंने अपनी बुक और रजिस्टर वगैरह वहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन जो मैं रात को पढ़ती हूँ उसका सुबह रिवीजन करना होता है, तो सुबह इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं लाइब्रेरी अपना रजिस्टर ले जाती हूँ। सबसे पहले जो भी रात को पढ़ा था उसका रिवीजन करती हूँ, फिर मैं अपने आगे की स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो लाइब्रेरी जाके मैंने सबसे पहले अपना प्लान बनाया कि मेरा आज का क्या प्लान है। जैसे कि मैंने कल भाषा विज्ञान पढ़ा था, रात को 2-3 क्लास उसकी पढ़ी थी, तो उसका रिवीजन किया, और जो भी मुझे और आगे जो टॉपिक पढ़ने थे जैसे रामायण और महाभारत का भी मुझे रिवीजन करना था, वो मेरे सब्जेक्ट में भी आता है और यूजीसी नेट में भी आता है। लेकिन अभी यूजीसी नेट का पेपर होगा या नहीं होगा, अभी बहुत से न्यूज़पेपरों में न्यूज़ आ रखी है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सके एनटीए क्लियर कर दे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम होना है तो हम तैयारी करें और नहीं होना है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। DSSB की भी वैकेंसी आ रखी है और हमारा जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसमें भी वैकेंसी आ रखी है, तो हम किसी की तैयारी करें। वैसे तो मैं वो ही टॉपिक पढ़ रही हूँ सब्जेक्ट में जो DSSB और संस्कृत डिपार्टमेंट और यूजीसी नेट में है, उन्हीं टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ। वैसे जल्दी क्लियर हो जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है। वैसे एनटीए की वेबसाइट पर अभी कोई नोटिस नहीं आया है, देखते हैं एग्ज़ाम लेते हैं या नहीं, क्या पता नीट की तरह हमारा भी रिजल्ट ही दे दे। लेकिन जो भी है जल्दी क्लियर हो जाए तो हमारा स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to सो फ्रेंड, एनटीए तो वो ही करेगा जो उसने सोच रखी है। अगर उसको पेपर कराना है तो कराएगा, और नहीं कराना तो बोल देगा जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो मैं पेपर क्यों कराएंगे हम। इसलिए हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। 5-7 दिन में न्यूज़ आ जाएगी कि पेपर होना है या नहीं, लेकिन हमें वो टॉपिक लेके चल सकते हैं हम जो हमें DSSB या डिपार्टमेंट, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो उसमें भी हो और यूजीसी में भी हो।
उन टॉपिक को आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई का ही काम है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। तो हमें बीच में पढ़ाई छोड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, और किसी का कुछ जाने वाला भी नहीं है। अगर आपका काम सिर्फ पढ़ाई का ही है तो हम पढ़ाई क्यों छोड़े। हाँ, अगर आप कुछ और काम करते हैं या जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट के पास और इस पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं है, तो हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हमें लगे रहना है। देखते हैं क्या होता है। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।